चाहे वैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, फिर भी हूँ कैसी कैसी नहीं मैं। कृष्णा मोहे देखा ना खाना आन पड़ी में तेरे खाना खाना
चुन कर प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर। बूंद ही बूंद में प्यार ही चुन कर प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर। टूट न जाए आस दिगाकर कृष्णा ऐसी कंकरिया नहीं ना। काना आन पड़ी में तेरे काना आन पड़ी में तेरे माटी करो या स्वर्ण बना दो तन को मेरे चरणों से लगा लो। माटी करो या स्वर्ण बना दो तन को मेरे चरणों से लगा लो। मुरली समझ हाथों में उठा लो कृष्णा कछु है अब कृष्ण मुरारा। काना आन पड़ी में तेरे काना आन पड़ी में तेरे पड़ी में तेरे आन पड़ी में तेरे आन पड़ी में तेरे आन पड़ी में तेरे। गा रहे हो गा रहे हो। जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार। जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं मरना कृपा वही रहे जब तक है
ही है शाम से। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। वो किस्मत बनाना भी मगर इसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। पटवारी कर यकीन, पटवारी कर यकीन, अब ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम तेरी कृपा बनी रहे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नरुं चे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिदित विनिदित पीतांबरधारी आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मयी मूर्ति स्वरूपा राजा श्री रामचंद्र जी की वांग्मयी मूर्ति स्वरूपा श्री रामचरितमानस
मेरी परम आराध्या जगतजननी राजराजेश्वरी मणिलोक वासिनी त्रिभुवन तारिणी अखिल तारिणी भगवती परम्बा जगदम्बा माँ सरस्वती, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मंच पर विराजमान इस यज्ञ के पारायण करता सभी विद्वज्जन, माँ के कृपा पात्र मेरे प्रिय संगीतज्ञ बंधु, पंडाल पर विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, नारायण स्वरूप सभी सज्जन वृंद, सीय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस भाव के साथ आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन। आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। आज षष्ठम दिवस में आप और हम प्रवेश करने जा रहे हैं। समय का पता नहीं चल रहा है कि कब समय निकल रहा है। बैठते ही लगता है कि उठ गए, ऐसी ये दिव्य भगवान की कथा है। जितना सुन लो कम लगता है। इस भवसागर से पार उतरने के लिए हम पर अनुग्रह पूज्य गोस्वामी जी ने किया। बड़े ही सरल, बड़े ही भक्ति शक्ति से ओत-प्रोत करके हम सब के लिए ये ग्रंथ परोस करके रखा है। अन्य जो पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो हमारी समझ में आ नहीं सकते। थोड़ी जटिलता है, कठिनता है। पर मानस एक साधारण सी भाषा में, एक ग्राम्य भाषा में लिख करके हमको दे दी। हमारे जैसे अल्प बुद्धि वाले लोग भी इसको साधारणतया इसका वाचन कर सकें, ऐसा अनुग्रह हम पे बाबा ने किया है। कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु कुछ क्षण भगवन नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम,
दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सबके प्राण आधारे राम, सबके प्राण आधारे राम, सीता जी के प्यारे राम, सीता जी के प्यारे राम, लक्ष्मण के वो प्यारे राम, लक्ष्मण के तो प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम
भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। बोल श्री राजा रामचंद्र भगवान की। कल पूर्व प्रसंग में आप और हमने भगवान के दिव्य विवाह का वर्णन श्रवण किया। आप सब इन कथाओं से विदित भी हैं। उस धनुष की ध्वनि को सुनकर के परशुराम जी आए हैं। राजा जनक से कहा कि तूने ये सभा क्यों बुलाई है। और जब शिव धनुष को भंग हुआ देखा तो बड़े क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी के साथ संवाद हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप संत हैं, एक इस पुराने धनुष को टूट करके आपको इतना दुख हो रहा है, इतनी ममता इस धनुष पर आपकी किस लिए है। यहाँ पर भाव ये है भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते हैं। राम और परशुराम में ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी राम हैं और वो भी राम है, बस इनके आगे परशु लगा है। ये परशु ही अहंकार का प्रतीक है। और जब धनुष टूटा उसको देखा तो क्रोधित होगी, क्योंकि इनके ये शिव पिनाक इन्होंने ही राजा जनक को सौंप के रखा था सुरक्षा के लिए। और बिना इनकी आज्ञा के ये स्वयंवर रचा, धनुष भंग कर दिया, तो इसलिए क्रोधित हुए। लखन और इनका जो संवाद है बड़ा बृहद है, समय का बड़ा अभाव है। अंत में जब ये मारने के लिए परस उठाते तो इनके हाथ कांपने लगते। वैसे परशुराम जी से जो भी युद्ध करता उसका बल ये खींच लेते, पर आज इनका बल क्षीण हो रहा है। जान गए कि लगता है स्वयं नारायण ये अपना धनुष दिया। धनुष लेते ही भगवान श्री राम ने चाप चढ़ा दिया। और जब चाप चढ़ा तो भगवान श्री राम ने कहा अब ये बिना छूटे, क्योंकि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय ने अगर अनुसंधान कर दिया तो दोबारा उस अस्त्र को वापस नहीं ले सकते, बताओ। तो परशुराम जी ने कहा प्रभु मैं आपकी लीला समझ गया, आप इसको ऊसर भूमि की ओर जहां दैत्यादि निवास करते हैं उनका विध्वंस हो। तो राम जी ने इन पर अनुग्रह किया। राम रमापति कर धनु ले हूँ, खेचे हूँ चाप मिटे संदेह। देत चाप आ पहुँचल गए परशुराम मन विस्मय भयहूँ। जब जान लिया कि चाप देते ही चढ़ गया तो जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम भारी। हे प्रभु आपकी जय हो। आपने आज मेरा ये भ्रम दूर किया, मेरा ये क्रोध दूर किया। अब अपने चरणों का दास जान करके मुझे आज्ञा दें। तब भगवान श्री राम ने इनको आशीर्वाद दिया, अनुग्रह दिया। और इधर अयोध्या से बारात लेके आए हैं भुआल दशरथ जी। चारों भैयाओं का विधिवत विवाह संपन्न हुआ।
और यहीं पर बालकांड को आप और हम प्रणाम करते हैं और सीधे अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्योरसी प्यालरा। जिनके वामांग में हिमालय सुता पार्वती जी बैठी हैं, मस्तक पर जिनके गंगा है, भाल पर जिनके द्वितीया का चंद्रमा लगा हुआ है, हलाहल विष जिन्होंने कंठ में धारण किया है, वक्षस्थल पर सर्पों का हार पहना हुआ है, ऐसे भोले बाबा हमारी रक्षा करें। क्योंकि जवानी तभी संभल सकती है जब हम कामादि काम को मारने वाले शिव की शरणागत होंगे। ये जवानी को संभाल के रखना बड़ा कठिन है। तो बाल कांड हमने किया, अब अयोध्या ये जवानी का कांड है और जवानी में ही सारे कांड होते हैं। प्रेम से बोलो। तो कोई गलत कर्म हमसे ना हो, इसलिए शिव बाबा का आश्रय ले रहे हैं। सीता राम जी का ध्यान किया और बाबा गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही जवानी आए, जवानी में गुरु धारण कर लेना चाहिए, निगूढ़ा बन के नहीं घूमना चाहिए। हमसे भी बहुत लोग कह रहे हैं कि मंत्र लेना है, अब देंगे आपको, जब समय लगेगा समय अनुसार दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरणों की रज लेकर के अपने मन रूपी मुकुर को सुधारें। मुकुर माने दर्पण। दर्पण में जब आप और हम देखते हैं तो सामने क्या दिखता है? बोलो। जैसा मुंह है हमारा वैसा ही दिखता है कि नहीं? तो गुरु के समक्ष जब हम अपने मन रूपी मुकुर को रखते हैं तो गुरु जी को साफ साफ दिखता है। तो गुरु उस मन रूपी मुकुर को सुधारते हैं और सारी खटपट मन की है। इन 9 दिन जो आप लोग 3-3 घंटे यहाँ बैठ रहे हैं, हम 3 घंटे वहाँ अध्ययन करते हैं, 3 घंटे फिर आपको सुनाते हैं, फिर चिंतन करते हैं कुछ गलत तो नहीं बोला। ये सब मन को सुधारने के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले दिव्य उस विमल गुरु के यश का वर्णन करते हैं। राम रूप गुण शील सुभाओ, राम रूप शील सुभाओ, प्रमुदित होए देखि मन राओ, प्रमुदित होई देखि मन राओ। श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ, श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ, मनहु जठर अनु अस उपदेसा, मनहु
नृप युवराज राम कहूँ देहूँ नृप युवराज राम कह देहूँ जीवन जन्म लाहु किन देहूँ जीवन जन्म लाहु किन देहूँ। जब से भगवान विवाह करके आए हैं अयोध्या में रोज नए नए मंगल हो रहे हैं। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। और राम जी के गुणशील स्वभाव को देख करके राजा बड़े खुश होते हैं। जब सुनते हैं लोग कहते हैं कि राजन आपके राम तो बहुत ही अच्छे हैं। माता पिता की पहचान उनके बच्चों से होती है। लोग कहते हैं ना फला फला का बेटा है, ये नहीं कहते ये कौन है। लोग कहते हैं दशरथ का बेटा है, बड़ा अच्छा है, शील स्वभाव का है, रूप और गुण का निधान है। तो राजा ये सुन के बड़े खुश होते हैं। एक दिन सुबह सुबह राजा बाल बना रहे थे तो मुकुट उतारा, शीशे में देखा कान की जड़ के बाल सफेद होने लग गए। राजा को बड़ी चिंता हुई, बुढ़ापा आ रहा है, संभल जाना चाहिए। जो तिजोरी है इसको दूसरों को सौंप देनी चाहिए। कई लोग बुढ़ीन काल लेक लगे भी चाबी आपने बिल्कुल है। कई माताएं तो देखने लगी चाबी आ रहे कि ना आ रहे, क्या घरे इतना रह रहे ना तो बुआरी चट्ट कर जाले। तो कई लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन आसक्ति को नहीं छोड़ते हैं। एक माता जी बोली व्यास जी तब तीन बुढ़जू के थोड़ा समझा देना, रात पूरा सोड़ों में पैसा बिछा बेर गन्नान, लेकिन दान पुण्य दिन है बात कर रही थी तीन बिल्कुल क्रोधित है जनान। तो भुवन समीप श्रवण समीप भये सित केसा। जब राजा ने देखा कि मेरे कान के नीचे बाल सफेद हो रहे हैं तो मन में विचार बनाया कि नृप युवराज राम कहूँ देहूँ। अरे राजन अपने से ही बात कर रहे हैं, अब तो इस राज्य को राम जी को सौंप दे। जब ये विचार आया तो गुरु जी के पास गए। अब अभिलाषु गुरुदेव एक मन मोरे, मेरे मन में एक अभिलाषा है कि राम जी को युवराज बनाया जाए। गुरुजी ने सुना, सुनते ही बोले राजन शुभ कर्म में कभी देर नहीं करनी चाहिए। बेगी विलंब न करिए नृप साजिए सबूई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। अरे राजन इसमें कोई पेट देखने की जरूरत ही नहीं है, दिन लगन बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोले सुदिन सुमंगल तब ही तब राम हो ही युवराज। राम जिस दिन राजा बन जाए वही मंगल दिन है, शीघ्र तैयारी करो। जो पांच ही मन लागो नीका करऊं हरि से ही राम ही टीका। अगर पंच लोगों को ठीक लगे, प्रेम से बोलो, ये हमारे जीवन में पंचों का बड़ा महत्व है। राज्य अभिषेक से पहले 5 लोगों की मीटिंग बैठती थी, भाई ये सही है कि गलत है, निर्णय लिया जाता था। जैसे आप लोग कमेटी का निर्णय लेते हैं नहीं, उसमें पद होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपकोषाध्यक्ष, सचिव, ये 5 पद मुख्य होते हैं।
तो बोले पंचों को बुला करके पूछो, अगर पंच हाँ कर दें तो तुरंत टीका कर दो बस। ध्वज पताकाएं तोरण सब सजने लगे। राजा ने सबको आज्ञा दे दी कि भैया अवध को बढ़िया से सजाओ, अब राम जी को युवराज बनाते हैं। पूरे दिन ढोल नगाड़े बजते रहे, पूरा समाज बड़ा खुश है कि राम राजा होने वाले हैं। और राम जी को जब पता चला, राम जी बड़े दुखी हुए। बोले हम जन्मे एक साथ, जनेऊ हमारा एक साथ हुआ, शिक्षा हमने एक साथ ली, अब जब राजा बनने की बात आ रही है तो केवल मुझे बना रहे हैं। क्या आदर्श है राम का, देखिए। आजकल का जैसा भाई होता तो कहता कल नहीं आज ही अभी टीका कर दो, तुरंत सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन राम क्या कह रहे हैं, देखिए। राम कह रहे हैं कि हम एक साथ खाए, एक साथ उठे, एक साथ बैठे, खेले कूदे, सारे संस्कार एक साथ हुए, अब राजा मैं अकेला कैसे बनूं। तो भगवान ने सरस्वती जी का ध्यान किया। सरस्वती मैया ने आवाहन को स्वीकार किया और इधर देवताओं ने स्तुति करी मैया की। कहा कि राम अगर युवराज बन गए तो वो जंगल में कैसे आएंगे, वनवास कैसे होगा उनका, और रावण को कैसे मारेंगे, इसलिए कुछ उपाय करो। सरस्वती मैया कहती है तुम देवताओं की जाति जितनी ऊंची है, कर्म तुम्हारे इतने ही नीचे हैं। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई बबूती। नाम के तो तुम देवता हो, पर कोई आगे बढ़ रहा हो तो वो तुमसे देखा नहीं जाता। अरे राम राजा बने अथवा कोई और बने, तुम्हें क्या मतलब इससे। प्रेम से बोलो। कई लोगों की आदत होती है टांग खींचने की। ये सब जगह है, घर घर मिट्टी के चूल्हे। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के, अजस पेटारी ताहि करी, गई मती फे। एक यहाँ मंथरा नाम की दासी है कैकई की, और ये बड़ी उल्टी खोपड़ी की है। कई लोग होते हैं ना, आप उल्टी खोपड़ी लगाओगे वो उल्टी लगाएगा। कई लोग कहेंगे बहुत अच्छा किया है, इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, तो कई लोग मंथरा बुद्धि के जो होते हैं हो ही करा रहा बड़ा, सब दिखावा है। हाँ। क्योंकि जिनकी मति में मंथरा बैठ जाए वो अच्छा सोच ही नहीं सकते। सज्जनों, जीवन में कभी ये संकल्प ले लेना, भगवत कार्य, अच्छे कार्य में यदि आपने सोचना गलत प्रारंभ कर दिया तो समझ लो आपका विनाश शुरू हो गया। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। जैसे ही रावण ने धर्म को लात मार दी विभीषण को, उसी दिन रावण का राज्य सब नष्ट हो गया था। कौरवों में भी जिस दिन कौरवों ने विदुर जी का साथ छोड़ा, धर्म का साथ छोड़ा, उसी दिन कौरव मारे गए थे। बाकी तो फिर बाद में लीला हुई। अजस पेटारी, ये बड़ी अजस पेटारी कहते हैं जिसके अंदर खूब कूड़ा भरा रहता है। हाँ, हमारे पहाड़ में कुनान भी था कपटी। मंथरा गई देखने, नगर पूरा सजा हुआ है, मंगल बाजे बज रहे हैं, तो पूछती है ये क्या हो रहा है। किसी ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं है राम राजा बनने वाले हैं। ओहो, ये भागी भागी हाँफती हुई भरत की माँ के पास गई, कैकई के पास।
और मुंह फुला के बैठ गई। रानी ने कहा, क्या बात है, आज तू बड़ी परेशान दिख रही है। सब कुशल से तो है, कहीं लक्ष्मण से तेरा झगड़ा तो नहीं हुआ? क्योंकि लक्ष्मण थोड़े गुस्सेले स्वभाव का है, तूने वहां भी उसके सामने भी बड़बड़ की होगी तो उसने कहीं तुझे डांट ना दिया हो। मेरा राम कुशल से तो है। देखो बड़ा प्रेम करती है कैकेयी तो राम से। कहती है मेरा राम कुशल। भरत की कुशलता नहीं पूछी, राम की कुशलता। राम कुशल से तो है, मेरा लखन तो ठीक है। ये कहती है राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुते जुब। ये कहते हैं राम को छोड़ के आज कुशल है ही कौन, केवल राम ही तो सुखी है। अब राम युवराज बनने वाला है तो उसके अलावा और कौन सुखी होगा। ये शब्द जब सुना तो कैकेयी माँ ने क्रोध किया। पुनियस कबहू कई घर फोड़ी, तब धर जीव कटाई तोड़ी। अगर आज के बाद तूने मेरे राम के प्रति ऐसा कहा तो तेरी जीभ काट लूंगी मैं। फिर कैकेयी मैया ने सोचा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। ये काने लोग, बहरे लोग, लूले लंगड़े लोग, ये बड़े कुचाली होते हैं, बड़े कपटी होते हैं। ऐसा जान करके कैकेयी ने कहा, तू मुंह फुला करके क्यों बैठी है, तुझे राम से क्या परेशानी है। कैकेयी कहती है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक क्षोभ कस तोरे। अरे मेरे तो राम से भी ज्यादा प्यारे हैं, प्राण से भी ज्यादा प्यारा है राम। उसका अगर तिलक होगा तो तुझे क्या परेशानी है। ये मौन बैठी है। कैकेयी कहती है, बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है तू। ये कहती है, अगर आज के समय में किसी की भलाई सोचो तो बुराई खानी पड़ती है। अब अगर मैं कुछ बोली तो अभी तो तुमने जीत की बात करी है, अब कहीं मेरा सर ना फोड़ दो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जैसे ही कैकेयी ने स्पर्श किया इसको, ऐसे ही संगत का असर इस पे हो गया, करंट लग गया कैकेयी पे। ये कहती है, रानी तुम तो बड़ी भोली भाली हो, मैं तुम्हारा हित चाहती हूँ और हित चाहने वाले को ही तुम कह रही हो कि हित चाहती है। मेरे बराबर हित आज तक तेरा किसी ने चाहा, बता। मुझे क्या लेना देना, मेरी तरफ से तो भरत युवराज हो, राम युवराज हो, कौन सा मैं रानी बनने वाली हूँ। मुझे तो दासी का ही काम करना है, और वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ ही दिन बचूंगी। तुझे पता नहीं है, चतुर गंभीर राम महतारी। तू तो बड़ी सीधी सादी है, लेकिन राम की माँ कौशल्या बड़ी चतुर है, चालाक है। ये कहती है, ऐसा क्या किया। तुझे लगता है कि राजा मेरे बस में है, वो सब तेरे साथ दिखावा कर रहे हैं। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, और राम तिलक हित लगन धरा। राजा ने प्रपंच ऐसा रचा है, सुन। कैकेयी कहती है, कैसा। भरत और शत्रुघ्न नैनीहाल में है, और राजा ने ऐसा प्रपंच रचा कि वो नैनीहाल में हैं, उनके आने तक राम को राजा बना देता हूं।
अगर तेरे भरत के बारे में थोड़ा सा भी राजा हित चाहता अथवा कौशल्या हित चाहती तो पहले भरत को चिट्ठी भेज करके, दूत भेज करके बुलाते, फिर राम का राज्याभिषेक करते। लेकिन ये पहले ही कर रहे हैं। ये इनकी कुटिल चाल को कैकेयी तू सीधी सादी कहाँ समझेगी। कैकेयी की मति फिर गई। भावी बस प्रति तोराई, पूछी रानी पुन शपथ दिवाई। भावी इतनी प्रबल है, अब तो इसने देखा कि रानी मेरे बस में अब आने लग गई है। हाँ मंथरा तू ठीक कह रही है, मेरी भी बहुत दिनों से दाहिनी आंख फड़क रही है, स्वप्न भी मुझे उल्टे सीधे आ रहे हैं। इसका मतलब मेरे साथ कुछ अपशगुन होने वाला है। अब तो इसको मंथरा की बात पर पूरा भरोसा हो गया। अरे सखी गले लगा के कहती है कुबड़ी को, तू कहती है तो मैं आज ही कुएं में गिर के मर जाती हूं। और परों कूप तू बचन पर सकऊं पूत पति त्याग, और कहसी भोर दुख देख बड़ कसन करब हित लाग। अगर तू कहती है तो मैं कुएं में गिरती हूँ, और तू कहती है आज अपने पति अपने पुत्र को छोड़ करके अपने मायके चली जाती हूँ। प्रेम से बोलो। घर में थोड़ी खटपट हुई, माताएं गई मायके। अगर तू कहती है बोल मैं क्या करूं। अब इसने जब देखा कुबरी ने कि ये सब प्रकार से मेरे बस में है, तो कहती है तुझे कहीं नहीं जाना, तूने अपना हक लेना है, हक की लड़ाई लड़। कमजोर क्यों बनती है, तू डरती है उस राजा से। अरे तूने वरदान मांगे हैं, याद कर। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। दो वरदान तूने मांगे हैं, मांग। क्या मांगूंगी तो सुन। सुत ही राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबित हुलास। राम जी को वनवास और भरत को राज, ये दो वरदान।